हेलो स्टूडेंट, ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो आज हम पढ़ेंगे वे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में ज़रूर पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न सिद्ध कीजिए कि √1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर LHS ही लेना है। पिछले वीडियो में आप ज़रूर देखे होंगे, इससे पूर्व जो प्रश्न था अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसमें जाकर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले LHS इज इक्वल टू 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। तो जब भी आपको इस तरह अंडर रूट में आपको परिमेय संख्याओं की जैसे आपको सवाल मिले तो ज़रूर आप इसको एक बार क्या करें, इनके साथ इनको एक बार ज़रूर गुणा करने का मौका आपको देते हैं यहाँ। तो 1 + cos थीटा है और यहाँ पर 1 - cos थीटा है। तो हमें यहाँ पर कोशिश करना है कि जितना आपका ये अंडर रूट में है उतना ही संख्या हम वापस इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। तो हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आगे हल होने पर वो आसान हो जाए। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, अंश और हर में 2 बार गुणा। तो 1 + cos थीटा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 + cos थीटा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके साथ मल्टीप्लाई हमने 1 कर दिया है और 1 के स्थान पर हम ये कर सकते हैं, चूँकि दोनों को भाग करने पर क्या होगा, 1 होगा। और 1 जो अंडर रूट में रहेगा वो कभी भी अंडर रूट नहीं होता है, चूँकि इसलिए यहाँ पर अब जब हम दोनों ही अंडर रूट में हैं तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा दोनों तरह से आप सोच सकते हैं कि आपने 1 के स्थान पर लिया है या तो फिर आपने अंश और हर में 1 + cos थीटा का मल्टीप्लाई किया है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमारे यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगा, तो 1 + cos थीटा एंड 1 + cos थीटा तो दोनों सेम है, इसलिए 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एक तो प्लस वाला एक माइनस, तो 1 - cos थीटा एंड नेक्स्ट है 1 + cos थीटा। सो इस प्रकार से हम यहाँ पर जब देखेंगे इसका वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर तो हम वैसे के वैसे लिख सकते हैं या इनको चाहे तो अभी ही बाहर कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हमारा हो जाएगा 1 - cos थीटा एंड 1 + cos थीटा, यानी कि a - b और a + b इसका वैल्यू क्या होता है, तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी कि 1 - हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या होगा, वैल्यू होगा। तो आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर अंडर रूट से इसको बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने से हमारा हो जाएगा 1 + cos थीटा और नीचे हमारा हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं सीधे sin थीटा, चूँकि स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ sin थीटा। तो इस प्रकार आगे हम चलते हैं। तो sin थीटा को हम दोनों के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हर में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं लघुत्तम के रूप में, यानी कि ये हो जाएगा 1/sin थीटा एंड प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये आपका इस दोनों रूप में आप इसको तोड़ सकते हैं। अब इसमें देखिए आप 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसका मान हमारा होता है कोसेक थीटा और प्लस cos थीटा sin थीटा इसका मान क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा cot थीटा। इस प्रकार आपको पता है हमें क्या सिद्ध करना था, तो कोसेक थीटा प्लस cot थीटा सिद्ध करना था और ये आपका क्या है, RHS है। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं LHS इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसे हमें प्रूव करना है क्या, कि टोटल हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो हम इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कोसेक थीटा और ये माइनस साइन थीटा, तो कोसेक को हम यहाँ पर बना सकते हैं साइन थीटा। तो इसको आप परिवर्तन करिए, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो इसके स्थान पर हमने ये लिखा। फिर -sin थीटा हम वैसे ही रख लेते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, सेकंड में भी हम उसी तरह का कार्य करते हैं। तो सेक थीटा को हम परिवर्तन कर सकते हैं 1/cos थीटा और यहाँ पर cos थीटा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा cos थीटा। फिर नेक्स्ट है इंटू
टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो परिवर्तन आप इस हिसाब से करें जिससे कि आपको इनके 1 आने के चांसेस मिले। तो चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इनको हम इनके साथ तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट दूसरे के साथ भी हम यही कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट को भी हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपके वैल्यूज़ हैं। अब आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम बदल सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इनटू, चूँकि इसका मान हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो हमने इसके स्थान पर 1 लिख लिया। अब नीचे हमारा क्या बच गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम जब इनको पूरे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो पूरा सॉल्व करने से देखिए हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ऊपर हमेशा गुणा जो है ऊपर अंश वालों को अंश वाले के साथ और हर वाले को हर वाले के साथ होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा यहाँ पर हो जाएगा देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, 2 साइन है और 2 कॉस है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों ही हमारे क्या है, अंश और हर दोनों समान है, तो ये हमारा एक बार में भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये टोटल एक बार में कट गया, तो ये 1 है, और चूंकि हमें यही लाना था तो ये हमारा क्या है RHS है, और ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर हम पिछले प्रश्नों में LHS लेकर बना रहे थे, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ नए तरीके से यहाँ पर कैसे बनेगा। तो हम यहाँ पर इनको सबसे पहले ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए, और हम इनको भी इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस में दिया गया है, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये आपका वैल्यूज़ है इज इक्वल टू, यहाँ पर जो क्या वैल्यू बचेगा, तो यहाँ पर हमारा जो है माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, तो टोटल 2 अपॉन साइन ए हो जाता है। तो इसे हम बाद में यहाँ पर लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आगे चलते हैं, तो इनको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यूज़ क्या मिलेगा, तो इनको तिर्यक गुणा करते चलेंगे। चलिए यहाँ पर हम इसको लिख ही लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो सबसे पहले हम इधर को हल करते चलेंगे, तो इधर हम हल करेंगे तो तिर्यक गुणा यहाँ पर होगा, तो यहाँ से हो जाएंगे हमारे कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड प्लस नेक्स्ट है आज आपका प्लस, अब इन पूरे का इनके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। फिर नीचे हमारा क्या हो जाता है, तो हमें पता है नीचे दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मान हो जाएंगे हमारे कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर हमारे वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगे, देखिए कोसेक और ये आपको प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन कॉट ए एंड माइनस कॉट ए, तो ये हमारे क्या है प्लस माइनस है, तो ये हमारे हो जाएंगे कट। तो बचेगा क्या, कोसेक ए 2 बार, इसलिए 2 कोसेक ए यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, और नीचे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो नीचे का वैल्यू हमें मिल जाएगा, देखिए ए माइनस बी, और ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर ए एंड माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें देखते हैं कोसेक स्क्वायर ए को क्या कर सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर ए को हमें पता है लिख सकते हैं, हमारा सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, तो देखते हैं यहाँ नीचे कोसेक ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
चूँकि हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपका माइनस, चूँकि यहाँ माइनस दिया गया है तो माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार देखिए प्लस कॉट स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ से ये भी क्या हो गए, कट हो गए। तो बचा क्या, तो यहाँ पर हमें बच रहे हैं कुल 2 कोसेक ए। तो ये ऊपर का बच रहा है, नीचे तो हमारा +1 ही, नीचे 1 आएगा तो 1 को हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ हम कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 आपका ऊपर ही रहेगा और नीचे हमारा हो जाएगा कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए। तो ये हो जाएगा 1/sin ए। तो देखिए यहाँ पर हमें ये मिला जब हम इनको सॉल्व किए, और यहाँ पर भी हमें वही प्राप्त हो रहा है, चूँकि 1/sin ए प्लस 1/sin ए। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 + 1 यानी कि 2/sin ए हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ पर हमें मिला है। तो हमें देखिए इनको सॉल्व करने से ये मिला, इसका मतलब हमें इसके बराबर ये है। तो हम इसको वापस एक बार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इनको एक साथ लिख कर। हाँ, तो देखिए इसमें हमने जब इनको हल किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2/sin ए, और 2/sin ए को हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हल करेंगे वापस ये मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं, हम इनको क्या कर लेंगे, इधर पक्षांतर कर लेंगे और यहाँ से 1/sin ए इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या वैल्यूज़ मिलेंगे, तो 1/ यहाँ पर हमारा वैल्यूज़ हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इधर से हम लोग साइन को क्या करेंगे, पक्षांतर, तो हो जाएगा -1/sin ए। अब इज इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है 1/sin ए, और जब इनको हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस से इधर आकर हो जाएगा -1/कोसेक ए एन प्लस कॉट ए। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, तो ये आपका LHS प्राप्त हुआ और इधर आपका RHS प्राप्त हुआ। तो ये हमें क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये हमारा प्रूव्ड।